हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे टेस्ट सिग्नल के बारे में। देन उसके बाद हम लोग देखे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम कुछ फॉर्मूला वहाँ पे डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे डोमिनेंट पोल के बारे में, ठीक है। तो चलिए, क्या है मेरा डोमिनेंट पोल, पहले देख लेते हैं डोमिनेंट पोल क्या है। ओके, तो डेफिनेशन क्या है डोमिनेंट पोल का? the pole which has more effect okay, more effect on the system is known as dominant pole। ओके, तो एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, उस ट्रांसफर फंक्शन का जो पोल होगा, जो पोल मेरा सिस्टम के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट पोल। ओके, तो चलिए एक ट्रांसफर फंक्शन लेके डोमिनेंट पोल को समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है। लेट द ट्रांसफर फंक्शन इज, मैं बोलता हूँ 1/, ओके, s plus 1 and s plus 8, ओके, s plus 1 and s plus 8, ओके। तो इस ट्रांसफर फंक्शन में पोल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पोल कहाँ पे होगा? तो मेरा पोल होगा, तो पोल एट s इज इक्वल टू -1 एंड s इज इक्वल टू -8, ओके। दोनों पोल मेरा है, एक है हमारा s इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड वन इज में s इज इक्वल टू -8, ओके। अगर इसको हम s प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पे मेरा पोल होगा? तो अगर इसको मैं s प्लेन में ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा? लेट दिस इज माई -1, यहाँ पे कुछ होगा -1 आएगा और यहाँ पे आएगा हमारा -8, ओके। सो दिस इज माई s प्लेन। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ से अगर s प्लेन में देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों जो पोल है s इज इक्वल टू -8 एंड -1, तो मेरा जो ये जो एक्सिस है, रियल एक्सिस, तो ये जो एक्सिस है इसके नज़दीक, ओके, तो कौन सा पोल है? -1। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो पोल है मेरा, यहाँ पे हम बोलेंगे वन पोल इज माई सिग्निफिकेंट पोल एंड अनदर पोल इज माई इनसिग्निफिकेंट पोल, ओके। तो यहाँ पे जो मेरा डोमिनेंट पोल होगा, ओके, तो यहाँ पे उसको हम लिख सकते हैं ऑन द सिस्टम इज नोन एज डोमिनेंट पोल, और इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट पोल, क्लियर? तो डोमिनेंट पोल को हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट पोल। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा which one is significant pole and which one is my insignificant pole, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों को देंगे। तो मान लीजिए मेरे पास दो पोल है P2 एंड P1। तो पहला क्या फॉर्मूला है? लेट P2/P1, इफ P2/P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन क्या होगा? P1 होगा क्या? सिग्निफिकेंट पोल, ओके, दिस इज माई सिग्निफिकेंट पोल। एंड P2 जो होगा वो होगा हमारा इनसिग्निफिकेंट पोल, ओके। अगर P2 एंड P1 दोनों का जो रेशियो होगा, अगर 5 से ज़्यादा होगा और 5 से ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे P1 इज माई सिग्निफिकेंट पोल एंड P2 इज माई इनसिग्निफिकेंट पोल, क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला क्या है? इफ P2/P1 इज लेस देन 5,
अगर 5 से कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा बोथ P1 एंड P2 इज सिग्निफिकेंट पोल। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। क्या है, अगर P2/P1 अगर 5 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, P1 इज माई सिग्निफिकेंट पोल एंड P2 इज माई इनसिग्निफिकेंट पोल। क्लियर? अगर P2/P1 इज लेस देन 5 तो क्या होगा, P1 एंड P2 बोथ आर सिग्निफिकेंट पोल। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है दैट इज T1/s+1 एंड s+8, अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे लेट क्या है हमारा, P2 8 - 8 डिवाइडेड बाय P2/P1 कितना होगा यहाँ पे P2, तो P2/P1 दैट इज इक्वल टू -8 बाई, ये हो गया हमारा P1 एंड ये हो गया हमारा P2, तो -1 दैट इज इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 5। तो अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो क्या होगा, 1 इज माई, तो यहाँ पे क्या होगा, तो -1 होगा हमारा इनसिग्निफिकेंट पोल, सॉरी -1 इज माई सिग्निफिकेंट पोल, क्योंकि ये P1 है ना, P1 - 1 सिग्निफिकेंट पोल, और उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट पोल, एंड -8 इज माई इनसिग्निफिकेंट पोल। ओके, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी मेरा पोल गिवन होगा ट्रांसफर फंक्शन में, यहाँ पे हम कौन सा पोल मेरा सिग्निफिकेंट और डोमिनेंट पोल होगा और कौन सा पोल मेरा इनसिग्निफिकेंट पोल होगा। क्लियर? उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे अप्लाई डीसी गेन। अभी हम क्या करेंगे, डीसी गेन कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन का। कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फॉर इनसिग्निफिकेंट पोल। ओके, तो हम लोग डीसी गेन किसका कैलकुलेट करेंगे, हम लोग डीसी गेन कैलकुलेट करेंगे इनसिग्निफिकेंट पोल में, ओमिट करेंगे किसको, रिमूव। ओके, और रिमूव सिग्निफिकेंट पोल। सिग्निफिकेंट पोल को रिमूव करके जो भी मेरा इनसिग्निफिकेंट पोल रह जाएगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीसी गेन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डीसी गेन, तो यहाँ पे डीसी गेन कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1 बाय इनसिग्निफिकेंट पोल कितना है मेरा s+8, ये है हमारा इनसिग्निफिकेंट पोल ना, तो इस यहाँ पे हम लोग अगर डीसी गेन कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 0 + 8 दैट इज इक्वल टू 1/8। ओके, 1/8। तो ये हो गया हमारा डीसी गेन। यहाँ पे याद रखिए, डीसी गेन हम लोग जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उस ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ इनसिग्निफिकेंट पोल का ही डीसी गेन निकालना है। सिग्निफिकेंट पोल को ओमिट करके सिर्फ और सिर्फ इनसिग्निफिकेंट पोल में ही डीसी गेन निकालना है फॉर डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू डीसी गेन डिवाइडेड बाय सिग्निफिकेंट पोल। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, व्हाट इज माई डीसी गेन 1/8 डिवाइडेड बाय s+1, क्योंकि s+1 इज माई सिग्निफिकेंट पोल। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए डोमिनेंट पोल और सिग्निफिकेंट पोल। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए डोमिनेंट पोल और माई सिग्निफिकेंट पोल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डोमिनेंट पोल। तो डोमिनेंट पोल के बाद ये जो कंसेप्ट है, इसके बाद हम लोग और एक मेथड में इसको सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमारा एक टाइम कांस्टेंट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड भी देख लेते हैं उसका। अगर दूसरा मेथड का बात करेंगे तो टाइम कांस्टेंट मेथड, तो फर्स्ट क्या आएगा हमारा टाइम कांस्टेंट मेथड में,
चलिए टाइम कांस्टेंट मेथड देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट इज माई टाइम कांस्टेंट मेथड। टाइम कांस्टेंट मेथड, टाइम कांस्टेंट मेथड। तो टाइम कांस्टेंट मेथड में क्या होगा, मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्या था, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 बाय s प्लस 1 एंड s प्लस 8। ओके, s प्लस 1 एंड s प्लस 8, ये था मेरा ट्रांसफर फंक्शन। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लेके आएंगे। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या है हमारा, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर्म? टाइम कांस्टेंट फॉर्म दैट इज इक्वल टू s टाउ प्लस 1। तब ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको हम s टाउ प्लस 1 के फॉर्म में लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 कॉमन ले जाएंगे तो s प्लस 1 आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम 8 कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस s बाय 8। तो ये आ गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन जो था, उसको हम टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लेके आ गए। तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन का, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 8 अगर कॉमन ले जाएंगे तो 1 बाय 8 कॉमन हो गया, दैट इज s प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा कितना, अगर हम 8 कॉमन ले जाएंगे तो s प्लस 8। ओके, s बाई 8, 1 प्लस s प्लस 8, 1 प्लस s बाई 8। ओके, 1 प्लस s बाई 8। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, ट्रांसफर फंक्शन अभी कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 8 डिवाइडेड बाय जो भी मेरा सिग्निफिकेंट पोल था। ओके, तो सिग्निफिकेंट पोल क्या था, s प्लस 1, मैं लिख सकता हूँ s प्लस 1। दिस इज माई टाइम कांस्टेंट फॉर्म टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिग्निफिकेंट पोल। ठीक है, अगर एक बार हम जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको अगर एक बार हम कन्वर्ट कर लेंगे टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय माय सिग्निफिकेंट पोल, जो भी मेरा सिग्निफिकेंट पोल। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए डोमिनेंट पोल और सिग्निफिकेंट पोल। तो ये हो गया हमारा टाइम कांस्टेंट मेथड टू कैलकुलेट द डोमिनेंट पोल। ओके, तो चलिए इसका कुछ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं फॉर डोमिनेंट पोल। सो क्वेश्चन इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए प्लांट इज ts इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई s प्लस 5 s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। ओके, तो एक प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन मेरे को गिवन है, तो क्या मांगा है, द सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ऑफ ts यूजिंग द डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। 4 ऑप्शन मेरा गिवन है। ओके, तो ये मेरा गेट 2007 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन। क्लियर, दिस इज द गेट 2007 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, तो मेरे को यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन गिवन जो है, जो भी ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे गिवन है, लेट द ट्रांसफर फंक्शन क्या है मेरा, 5 डिवाइडेड बाय s प्लस 5 एंड s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे पोल क्या कहाँ पे आएगा मेरा पोल, पहले हम क्या करेंगे पोल देख लेंगे। s इज इक्वल टू -5 एक पोल आएगा, दूसरा पोल यहाँ पे s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स पोल आएगा, दैट इज -1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2a। ओके, -b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -0.5 प्लस j 0.866 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे दो पोल यहाँ पे मेरे को मिल गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले एक बार डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट मेरे को गिवन है, तो डोमिनेंट पोल चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, कौन सा डोमिनेंट पोल, इफ P2 डिवाइडेड बाई P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यही था मेरा कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे P2 कहाँ पे है, P2 है हमारा -5। ओके, P1 कितना है, इसका जो मेरा रियल पार्ट है -0.5 दैट इज इक्वल टू 10 विच इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे क्या होगा, तो S यहाँ पे S+5 जो है ये हो जाएगा मेरा, दिस इज माई इनसिग्निफिकेंट पोल, ये हो जाएगा मेरा सिग्निफिकेंट पोल। ओके, दिस इज माई इनसिग्निफिकेंट पोल S+5 एंड S² प्लस S+1 इज माई सिग्निफिकेंट पोल। उसके बाद हम क्या करेंगे, DC गेन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू मेथड। तो DC गेन हम कहाँ से निकालेंगे, DC गेन यहाँ से गलती होने का चांसेस है। DC गेन कहाँ पे निकालेंगे, DC गेन हम इनसिग्निफिकेंट पोल का DC गेन निकालेंगे। ओके, बाय ओमिटिंग द सिग्निफिकेंट पोल, सिग्निफिकेंट पोल को ओमिट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनसिग्निफिकेंट पोल का DC गेन निकालेंगे। तो दैट इज माई 5 डिवाइडेड बाई S+5। तो यहाँ पर S इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 0 + 5 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या होगा, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू DC गेन डिवाइडेड बाय सिग्निफिकेंट पोल दैट इज इक्वल टू 1 बाय सिग्निफिकेंट पोल कितना है मेरा, S² प्लस S+1। ओके, तो यहाँ पे कौन सा मेरा सही आंसर है, दैट इज माई क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आपको माइंड में रख के चलना है, जब आप DC गेन निकाल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इनसिग्निफिकेंट पोल का DC गेन निकालोगे। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्लांट है जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है मेरे को 20 डिवाइडेड बाई S+0.1 S+2 एंड S+100। देन द अप्रोक्सीमेट मॉडल बाय रिटेनिंग ओनली वन ऑफ द पोल व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन। ओके, क्या है, एट लो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एट लो फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डोमिनेंट पोल मेथड पे ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम डोमिनेंट पोल में जो भी मेरा ट्रांसफर फंक्शन गिवन है GP ऑफ S, यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय S+0.1 S+2 S+100। तो यहाँ पे देखिए S+100 जो है ये मेरे को हम देख के बोल सकते हैं S+100 इज माई इनसिग्निफिकेंट पोल। ओके, अगर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, मेरा बहुत दूर रहेगा S+100। ओके, उसके बाद यहाँ पे दोनों पोल में को यहाँ पे रख गया S+0.1 और S+2। तो ये दोनों पोल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा मेरा सिग्निफिकेंट पोल है एंड कौन सा मेरा इनसिग्निफिकेंट पोल है। तो P2 डिवाइडेड बाई P1 अगर करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इज इक्वल टू 20 विच इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इज माई सिग्निफिकेंट पोल, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट पोल एंड ये हो जाएगा हमारा इनसिग्निफिकेंट पोल, इनसिग्निफिकेंट पोल। क्लियर। तो अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, DC गेन निकालेंगे। कहाँ पे DC गेन निकालेंगे, DC गेन हम कहाँ पे निकालेंगे, फॉर इनसिग्निफिकेंट पोल दैट इज 20 डिवाइडेड बाय S+2 डिवाइडेड बाय S+100। तो यहाँ पे क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 0.1। अभी DC गेन यहाँ पे आ गया हमारा 0.1। ओके, उसके बाद DC गेन के बाद क्या होगा मेरा ट्रांसफर फंक्शन, मेरा ट्रांसफर फंक्शन कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन
दैट इज इक्वल टू DC gain divided by my significant pole, दैट इज इक्वल टू DC gain कितना है मेरा 0.1 डायरेक्टली पुट करेंगे, एंड सिग्निफिकेंट पोल कितना है मेरा S प्लस 0.1, ओके, S प्लस 0.1. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग DC गेन निकाल रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं इनसिग्निफिकेंट पोल का DC गेन निकालूंगा. अगर आप क्या करेंगे, DC गेन निकाल रहे हैं, अगर यहाँ पे गलती कहाँ पे होता है, अगर DC गेन हम निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 2 इंटू 100. अगर इसको कर देंगे ना, अगर इसको करके हम सॉल्व करेंगे तब भी मेरा जो आंसर है ये मेरा ऑप्शन मेरा है. ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए, जितना भी मेरा DC गेन आएगा अगर उसको हम सॉल्व करके देखेंगे तब भी मेरा आंसर जो है यहाँ पे जो ऑप्शन में होगा. ठीक है, तो आप रॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे फिर भी इसका जो ऑप्शन है वो मेरा, इसका जो आंसर आएगा वो मेरा ऑप्शन में होगा. तो आपको माइंड में आएगा क्या, ये दिस इज माई करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पे ये मेरा रॉन्ग आंसर हो जाएगा और आपका मार्क माइनस में आ जाएगा. ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, जब भी हम DC गेन निकालेंगे तो DC गेन फॉर इनसिग्निफिकेंट पोल का ही निकालना पड़ेगा. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द डोमिनेंट पोल इन द ट्रांसफर फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, थैंक यू.